दोस्तों, हमारे चैनल मैथ्स 956 में आपका स्वागत है। आज हम त्रिभुज के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुज के विभिन्न प्रकार, भुजा के आधार पर प्रकार कौन कौन से होते हैं। भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज प्रमुख हैं। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। इसके अलावा अन्य में आते हैं समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज। अब इन त्रिभुजों के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले त्रिभुजों के प्रकार भुजा के आधार पर। अब भुजा के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार में समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जैसा कि नाम से ज्ञात है कि भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान, यानी AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा, ये सभी तीनों भुजाएं समान हैं तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं मतलब AC और BC भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा की लंबाई अन्य है, तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हों। विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हों, जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, तो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज में देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और न्यून कोण त्रिभुज कैसा होता है, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए, वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, जैसा कि इस त्रिभुज में दर्शाया गया है। अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक का होना चाहिए, वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे इस त्रिभुज में एक कोण 110 डिग्री का दिया है, तो ये त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। आगे है समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये कोणों के आधार पर त्रिभुज हुए। अन्य में आते हैं, अन्य देखते हैं, तो अन्य में आते हैं समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज। समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप त्रिभुज जिन दो त्रिभुजों के कोण समान हों, जैसे कोण इसमें दिए हैं, जैसे एक कोण 90 का है तो इसमें एक कोण 90 का होना चाहिए, एक 50 का है, एक 40 का है, तो इस प्रकार से इसका दूसरे त्रिभुज के भी कोण होना चाहिए, यानी दोनों त्रिभुजों के कोण समान हों। भुजाएं समान अनुपात में होना चाहिए, दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में हों और कोण बराबर हों, तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाता है। आगे सर्वांगसम त्रिभुज, ऐसे दो त्रिभुज जिनकी भुजाएं बराबर हों और कोण भी बराबर हों, तो वह त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज यानी एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरा ढक दे, तो उस त्रिभुज को सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार से इस त्रिभुज के विभिन्न प्रकार हुए। आशा करता हूँ आपको त्रिभुज के सभी प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।